अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हनीम, बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है। कुछ हमारे ट्रेनिंग सेशन भी चले अल्हम्दुलिल्लाह। आप स्क्रीन पर इसके फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं। इस तरीके से प्रोग्राम जहाँ जहाँ हो रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप वो ज़रूर प्रोग्राम्स को अटेंड करें। और इंशाल्लाह इन प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हर जगह पर इस तरीके के प्रोग्राम्स अटेंड कराए जा रहे हैं और हाजियों को भी ताकीद दी जा रही है कि मैक्सिमम जितने हो सके उतने प्रोग्राम अटेंड करें। अपने जानने वाले मोतबर उलमाओं से कांटेक्ट में रहें, इंशाल्लाह आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट अपडेट हमने अपने आखिरी वीडियो में भी बताया था कि एक नया वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपको पासपोर्ट्स कब लेके जाना है, आपको अदर डॉक्यूमेंट्स आपकी कब आपके पास मिलेंगे। सर्कुलर नंबर 34 में इसकी तमाम बातों को वजाहत किया गया है। इंशाल्लाह उस सर्कुलर नंबर 34 को हम आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये बता दी गई है कि इस साल आपको पासपोर्ट हज कमेटी में नहीं जमा कराना है। इसके पहले भी आपको बता दिया गया है, लेकिन पासपोर्ट को अच्छी तरीके से आपको संभाल के रखना है। इसकी बार बार ताकीद दी जा रही है हज कमेटी की तरफ से। हज कमेटी के इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल्स पर भी वीडियो आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि पासपोर्ट आपका डैमेज ना हो, भीगा हुआ ना हो, उसके ऊपर दाग धब्बे ना हो। किसी भी तरह का डैमेज पासपोर्ट अगर होगा तो फ़ौरन आप अपनी स्टेट कमेटी से कांटेक्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर पासपोर्ट को कुछ प्रॉब्लम आए और सफ़र में आगे तकलीफ़ हो। इसलिए आपको पासपोर्ट को बिल्कुल ध्यान से रखना है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पासपोर्ट आपका 31/12/2026 तक वैलिड होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। उसके ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, एटलीस्ट 2-3 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। उसके ऊपर आपका नेम, फ़ोटोग्राफ, डिटेल्स, ये तमाम जो आपने फॉर्म में भरे हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें टैली होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसके अंदर, तो जैसे हमने बताया कि स्टेट कमेटी से आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये सर्कुलर नंबर 34 में तमाम बातों को बताया गया है। तीसरी बात जो इसमें बताई गई है, आपको फ़्लाइट कन्फर्मेशन करना है कि जिन्होंने अब तक फ़्लाइट कन्फर्मेशन नहीं किया है, उन्हें मीन्स अगर आपने खुद फ़्लाइट बुकिंग नहीं की है, तो आपको जब फ़्लाइट बुकिंग का ऑप्शन ओपन होगा वेबसाइट पर या सुविधा ऐप पर, तो उस वक्त आपको अपनी फ़्लाइट कन्फर्मेशन करनी है। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, वो रिसिप्ट लेकर ही आपको अपने स्टेट हज हाउस में जाना है। वहीं पर आपको हज किट और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर किए जाएंगे। चौथा पॉइंट जो इसमें बताया गया है कि इसके पहले जो रिपोर्टिंग होता था, और आपने जो इनक्वायरी रिसिप्ट में भी देखा रहेगा कि रिपोर्टिंग आपको 48 आवर्स 2 दिन पहले का लिख कर आया हुआ है। मीन्स अगर आपका 14 मई का फ्लाइट है तो आपको रिपोर्टिंग ये 12 मई को करना है। तो इस बार ऐसा नहीं है, आपको रिपोर्टिंग 13 मई को करना होगा, यानी एक दिन पहला, 24 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करना है। 48 आवर्स पहले आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, लेकिन आपको फ्लाइट कंफर्मेशन करना ये ज़रूरी है। जिन्होंने खुद सेल्फ बुकिंग की है उनका फ़्लाइट कंफर्मेशन हो चुका है, उनके पास रिसिप्ट मिल चुकी है। लेकिन जिनका फ़्लाइट हज कमेटी के ज़रिए से बुक हुआ है, उन्हें अपना कंफर्मेशन करना ज़रूरी है। 6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुँचना है, ये भी इसमें बताया गया है। और ये हम अपने ट्रेनिंग सेशंस में तमाम लोगों को बताते हैं कि 6 घंटा पहले आपको हज कमेटी में पहुँचना ही आपको एयरपोर्ट पर पहुँचना ही है, क्योंकि हज के दौरान रश काफ़ी ज़्यादा होता है और लंबी लाइन की वजह से प्रोसेस में भी और चेक इन में देरी होती है। इसीलिए आपको 6 घंटा पहले आपको बुलाया जाता है। और हमारी टीम भी होती है जो हमारे खिदमत के साथी होते हैं। तो अगर आप बॉम्बे से जाने वाले हैं तो P9 पर हमारी टीम मौजूद होती है, जहाँ पर आपको मुकम्मिल नमाज का इंतज़ाम, एहराम पहनने का इंतज़ाम और तमाम वहाँ पर आपको बातें बताई जाती है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात, आखिरी बात जो बताई गई है, जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको घर से निकलने के पहले इन तमाम चीज़ों को ज़रूर टिक मार्क करना है और उनको ज़रूर अच्छे से चेक करके लेना है कि ओरिजिनल पासपोर्ट आपने लिया है या नहीं लिया है। कि ऐसा ना हो, कई लोगों के 2 और 3 पासपोर्ट होते हैं, तो गलती से पुराना पासपोर्ट साथ में आ जाए, उस बात को भी नोट करना है। साथ ही साथ हेल्थ कार्ड, मेडिकल फिटनेस, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें अपने साथ रखनी है। एनआरआई पिलग्रिम्स को इसके पहले भी बताया गया है, अगर वो एनआरआई फॉरेन में इस वक्त मौजूद है तो उन्हें वही कंट्री से अपना फिटनेस और वैक्सीनेशन लेना है। अगर वो इंडिया में इस वक्त अवेलेबल है तो इंडिया में, अगर मुंबई में है तो मुंबई में नायर हॉस्पिटल में आपको वैक्सीनेशन डेली दिया जा रहा है। रोज़ाना 25 से 30 लोगों को वैक्सीनेशन नायर हॉस्पिटल में बॉम्बे में दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको पेमेंट की रिसिप्ट भी साथ में लेना है। और आपको फ्लाइट कंफर्मेशन जो आपको ये मिला हुआ है प्रिंट आउट, उसे साथ में लेना है। और अदर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट होंगे, आधार कार्ड वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप अपने साथ रखें। और आखिरी बात जो इसमें बताई है कि जब आप हज कमेटी में या अपने स्टेट हज हाउस में जो जहाँ पर भी आप किट कलेक्शन के लिए आएंगे, यानी 1 डे बिफोर आप जब आप आएंगे, तब आपको हज किट में क्या क्या दिया जाएगा। हज किट में आपको स्मार्ट वॉच दी जाएंगी, आईडी कार्ड दिया जाएगा, वीज़ा दी जाएंगी,
और अदर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे स्टिकर्स होंगे, बैग के टैग होंगे, ये तमाम चीज़ें आपको, और घड़ी वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह वहीं पर दी जाएंगी। अगर आप वहाँ पर नहीं आ रहे तो एक ऑथराइजेशन का लेटर भी, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको साइन करना है। और वो जो बंदा आपकी तरफ से आएगा, या आपका भाई है या आपका बेटा, कोई भी आने वाला हो, तो उसे अपना आधार कार्ड अपने साथ में लाना है। और जो सफ़र में जाने वाले लोग हैं, ये फॉर्मेट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके का फॉर्मेट है। ये आपको फॉर्मेट पर साइन वगैरह करना है, आधार नंबर और कवर नंबर का, आप हेड हेड का कवर नंबर और मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको लिख कर देनी है, साइन करके देना है। ये तमाम चीज़ों को सर्कुलर नंबर 34 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये इसमें बता दिया गया है। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट नंबर 19 भी हज कमेटी की तरफ से रिलीज़ हो चुकी है। इस वेटिंग लिस्ट में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कहाँ-कहाँ से कितने लोग क्लियर हो चुके हैं। इसे आप ज़ूम करके भी देख सकते हैं कि तकरीबन आप महाराष्ट्र अगर देखेंगे तो 10,498 यानी 10,500 तक तकरीबन ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। बाकी आप फिगर्स भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। और भी कुछ वेटिंग लिस्ट आ सकते हैं, जैसे-जैसे कुछ लोग कैंसिल हो जाएँगे, वैसे वेटिंग लिस्ट आते रहेंगे। और इन्हें भी अपना हज कमेटी से कॉन्टैक्ट करना है और अपना पेमेंट फ़ौरन भर देना है। इंशाल्लाह मज़ीद जो कुछ भी मालूमात आएगी, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।